बिस्तर पे सोने वाली नहीं चाहिए होती, काम वाली भी चाहिए होती है इन्हें। कोई किसी का बिस्तर गर्म नहीं करना पड़ा, टॉर्चर करते। तो मैंने बिस्तर गर्म किया है, मैंने बिस्तर गर्म किया है, मैंने बिस्तर गर्म किया है। के सामने आ जाते हैं। कोई भी अपनी नंगी वीडियोस कभी नहीं भेज सकता। कोठी में काम क्या करूं, वहाँ पे भी बिस्तर ही गर्म करना पड़ता है। घर में भाਵੇਂ बीवी को 1 रुपया ना देते हो, बाहर आके औरत का नंगा जिस्म देके फौरन पैसे दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रिजवान और आप देख रहे हो जानिए पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट हैं दुआ चौधरी, स्टेज की बापाक बादशाह। दुआ मैम, मुझे बताइएगा आपने फर्स्ट टाइम कब अपने करियर का स्टार्ट किया और आगे फ्यूचर में क्या करना है? आगे का तो नहीं मुझे पता, अभी जो चल रहा है वो कर रही हूँ मैं। और शोबिज़ में आने के लिए कुछ नहीं, बस मजबूरी इंसान को लाती है। फिर मजबूरी के साथ इंसान को शौक़ पैदा होता है कि मेरा भी एक नाम हो, मेरा सिस्टम हो, मैं अच्छे लेवल पे काम करूं। और उसमें ये होता है कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। बहुत बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, देखिए अच्छे हैं तो मैं भी काम कर रही हूँ, और बुरे भी हैं, ठीक है। और ख़ुद आर्टिस्ट अगर अपने लिंक्स बना लेती हैं प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, तो अगर नहीं आगे बनती तो फिर वो उनको गंदा करते हैं। मगर बड़े बड़े अच्छे हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो लड़कियों से काम लेते हैं। उन्हें देखिए, काम वाली बंदी उन्हें चाहिए होती है, बिस्तर पे सोने वाली नहीं चाहिए होती, काम वाली भी चाहिए होती है उन्हें, कि उनका थिएटर का नाम हो, उनका काम का नाम हो, उनका एक नाम बने। जी मैम, आपने अपने करियर का कब स्टार्ट किया? मैंने पहले फ़ैशन शो वगैरह करती थी मैं। उसके बाद फिर मैंने मोटी होकर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं मोटी मोटी चलती है, तो मैं भी स्टेज करती हूँ। तो मैं स्टेज पे आई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते साथ ही बड़ी कम एज में, मैं 18-19 साल की थी, तो मुझे आते ही अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और मुझे आते ही पहली फ़िल्म मिल गई। और मुझे कोई किसी का बिस्तर गर्म नहीं करना पड़ा। मुझे मतलब मेरे फ़न से, मेरे काम से, मेरे टैलेंट से मुझे काम मिला, मेरी अच्छी ज़ुबान से, प्यार से। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, लोग कहते हैं कि एक्ट्रेस को सामने आने के लिए, स्क्रीन तक पहुंचने के लिए प्रोड्यूसर के नीचे से गुजरना पड़ता है, प्रोड्यूसर का बिस्तर गर्म करना पड़ता है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मेरी बात सुने, औरत के साथ कोई चीज़ पे ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ठीक है। आप देख लें, ऑफिस में भी जॉब करती हैं तो वहाँ पे भी तो औरत की और मर्द की दोस्ती हो जाती है, कहीं प्यार हो जाता है, तो कहीं डॉक्टर होते हैं वहाँ पे भी प्यार हो जाता है। कॉलेजों में देख लें, आप कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में काम में देख लें, ये तो फिर एक गंदा, मतलब हमारा इस्लाम भी नहीं इसको मानता कि औरत ये काम करे या मर्द भी ये काम करे, तो यहाँ पे तो गंद हो गई, ठीक है। मगर ये दोनों तरफा से होता है। ज़बरदस्ती ना किसी प्रोड्यूसर ने कभी किसी की इज़्ज़त लूटी है, तो ना ही कभी किसी औरत ने लुटने दी है। औरत एक बड़ी मजबूत होती है, बड़ी पावरफुल होती है। मर्द जितना मर्जी उसका नाम मर्द है, वो औरत के आगे कुछ नहीं होता। आपके कहने का मतलब ये है कि एक्ट्रेस जो है वो खुद अपना इंटरेस्ट जो है उसका अपनी तरफ करने के लिए उनके साथ बिस्तर गर्म कर। हाँ जी, ज़ाहिर है। देखिए, चूल्हे के पास जब घी होगा तो वो गर्म तो होगा ही। दूसरे नंबर बात ये है कि औरत खुद और मर्द को ऑफ़र करवा रही है तो वो भर रहा है। देखिए, मर्द को तो ट्रे में चीज़ मिलेगी वो तो खाएगा, ज़बरदस्ती तो नहीं। मतलब मर्द आ रहा, वो उसके कपड़े फाड़ रहा तो उसकी इज़्ज़त ले रहा, नहीं। ये फिर बाद में औरतें समझती कि हम किसी को गंदा करने के लिए इल्ज़ाम लगाएं, ये नहीं पता कि ख़ुद की बेइज्जती होती है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, स्टेज पर, स्क्रीन पर आप नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? कोई प्रॉब्लम है या क्या वजह? स्टेज पे आजकल मैं इसलिए नज़र नहीं आ रही, बल्कि काफ़ी साल से नहीं नज़र आ रही मैं, क्योंकि मेरी दुश्मनीदारी है काफ़ी। और जो मेरे दुश्मन हैं उनका जो एक बंदा, उसने नन्ना साहब हैं जो प्रोड्यूसर हैं, उनका कसूर में उनका थिएटर है, उनको गोली भी लगी है। अब वही शूटर मुझे धमकी लगाता है। अगर मैं ड्रामा करती हूँ लाहौर में, अगर मैं फ़िल्म करती हूँ तो मेरे भाई को पुलिस में पकड़ा जाता है, उसे पकड़ लेते हैं, 6-6 माह उसको छोड़ते नहीं हैं। फिर अगर फिर कोई फ़िल्म करूँ या ड्रामा करूँ तो वो मेरे घर में बर्थडे होती है, पुलिस भेज देते हैं। मतलब कोई ना कोई पुलिस की कार्रवाई से ना वो पुलिस में उनके हैं, तो वो मुझे मतलब टॉर्चर करते। तो मैं डर के मारे फ़िल्म का भी मैंने नहीं बताया, और मैंने एकदम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेन पे काम किया है, और मेरी मूवी अच्छी भी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मूवीज़ कर रही हूँ, मैं नाम नहीं बता सकती, जैसे मैंने पहले चुप करके मूवीज़ की हैं और अभी भी ऐसे ही करूँगी। पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो, क्योंकि दुश्मन जो उनसे ना वो जेलिस होते हैं मेरी। तो आज सोची, मुझे बताइएगा ये कि आपने
कितने लोगों का बिस्तर गर्म किया? ना तो मैंने बिस्तर गर्म किया है, जो करते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, आपको वीडियो भी वायरल हो जाती हैं, कोई लोग जान के कर देते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बचाया हुआ है, मेरी माँ की दुआएं, मेरे बच्चों की दुआएं हैं। मेरी ये मजबूरी भी है, और लोग कहते हैं जी मजबूरी क्या है, आप कोई भी काम कर लें। मेरी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोठी में काम क्या करूँ, वहाँ पे भी बिस्तर ही गर्म करना पड़ता है। क्यों ना मैं अपनी टांगों का थका करती हूँ, मैं अपनी टांगें थिकाती हूँ, मैं डांस करती हूँ, उसी से मैं अपना खा रही हूँ। मैम अगर कोई स्टेज एक्ट्रेस को कोई इंसान अपनाता है, इज्जत बनाता है, तो वो उसके साथ क्यों नहीं ज़िंदगी इज्जत के साथ बताता? आप देखिए मेरी बात सुने, ये बात तो गलत है कि स्टेज आर्टिस्ट अपना घर नहीं बसाती, वो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारती। देखिए अगर स्टेज आर्टिस्ट अच्छी डांसर होती है, अगर लड़की मुजरा कर रही है तो वहाँ पे तमाश भी नहीं आएगा, वो भी कौन सा कोई पाक साफ़ होगा, तो वो दोनों एक जैसे हो जाते तो फिर घर कहाँ बचता। मगर औरत की यही कोशिश होती है कि यार ये तमाश भी नहीं, ये गंदा है, ये अच्छा है, मुझे ये बसा दे, ठीक है। मगर औरत बड़ी कोशिश करती है। देखिए ज़्यादातर लड़कियां जो सी शोबिज़ में आई हैं, स्टेज में आई हैं, वो शादी के बाद आई हैं, उनके शोहर लाए हैं, माँ बाप नहीं लेकर आते, ठीक है। दुआ क्या वजह है? स्टेज के पीछे कपड़े चेंज हो रहे हैं एक्ट्रेस के तो गंदी वीडियो वायरल हो जाती है, क्या वजह है? कौन ये वीडियो लीक करता है और कैसे बनाई जाती है स्टेज के पीछे? देखिए ये कोई भी औरत ना अपने ठीक है वो ओवर कपड़े पहन सकती है, अपने मतलब डांस वर्गल कर सकती है, मगर यार कोई भी अपनी नंगी वीडियोस कभी नहीं भेज सकता। ये जेलसी होती है, कोई दुश्मनी होता है। बाकी औरत ज़ात कभी भी अपने आप को इतना नंगा नहीं कर सकती। आजकल ये जो जुमला है बहुत ज़्यादा वायरल होगा, कुछ दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, क्यों उन्हें कपड़े उतार के दिखाने पड़ते हैं? देन ही कोई सामने आ सकते हैं, वैसे नहीं कुछ हो सकता। देखिए मेरी बात सुने, अगर औरत दिखा रही है तो मर्द ना देखे, मर्द वहाँ से उठ जाए, थिएटर से खड़े हो जाए। अगर मर्द चाहें वहाँ पे खड़े हो जाए, जी हमारे इस्लाम में ये है ही नहीं कि आप जिस्म दिखाएं, ये आप हमें फ़न दिखाएं, तो औरत ज़ात नहीं करेगी। मर्द देख के ही औरत का जिस्म तो वहाँ पे वाह वाह कर रहा होता है जी, दूसरे दोस्त को भी इशारे कर रहा होता है, फिर नोट भी निकलते हैं। घर में भाਵੇਂ बीवी को 1 रुपया ना देते हो, बाहर आकर औरत का नंगा जिस्म देके फ़ौरन पैसे दे देते हैं। आजकल का मर्द स्टेज एक्ट्रेस से क्या चाहता है? देखें मर्द तो अपनी घर की बीवी से भी बहुत कुछ चाहता है, तो बाहर वाली औरत से भी बहुत कुछ चाहता है। वो घर वाली औरत से बाहर वाली औरत वाला सीन मांगता है, बाहर वाली औरत से घर वाला सीन मांगता है, तो यही मांगता है। मगर मर्द एक बड़ी बुरी चीज़ भी है, बड़ी खूबसूरत चीज़ भी है। औरत दुनिया में अगर कहते हैं ना माँ बाप के घर सेफ़ होती है ना, तो वो दूसरा इंसान उसका शौहर होता है, वो ही उसको गंदा कर सकता है, वो ही उसको पाक कर सकता है। अच्छा दुआ थोड़ा बाइंड अप करते हैं, लेट हो रही है आपको भी शायद। अच्छा मुझे बताइएगा लास्ट पे अपनी प्यारी सी ऑडियंस को क्या मैसेज देना? मैं यही कहूँगी कि मतलब शो बिज़नेस में मतलब नहीं आना चाहिए, और अपनी तालीम हासिल करनी चाहिए, और अपना मतलब कोई अपना बिज़नेस करना चाहिए। ये जितनी भी एक्ट्रेस है, क्या अपने जिस्म को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करती हैं? इसमें हकीकत है? देखिए जिस्म बढ़ाने के लिए, स्मार्ट होने के लिए मैंने सुना, मगर बढ़ाने के लिए मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सुना। हमने ना बढ़ाया ना कुछ किया, हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। जी तो नाज़रीन ये थी हमारे साथ दुआ चौधरी। देखते रहिए जानिए पाकिस्तान। अपने मेज़बान रिजवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के